हमारा लेक्चर है वो है बोन्स के ऊपर। तो बेसिकली बोन्स हमारे पास क्या होती है, हड्डी होती है। हड्डी का काम क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेमवर्क होता है, वो क्या बना रही होती हैं, बोन्स बना रही होती हैं। अगर हमारी बॉडी से हम बोन्स को अलग करें तो पीछे क्या बचते हैं, आपका सिर्फ मसल और गोश्त बचता है, स्किन बचती है। अगर हम ये कहें कि हम स्किन के ऊपर चल फिर सकते हैं तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। जो जैसे खंबा होता है, साथ उसके तारे होती हैं, उन तारों का स्टैंड बाय पे कौन होता है, वो खंबे होते हैं, वो जो पिलर्स होते हैं उसके काम करते हैं, उसको स्टैंड बाय उसका नेटवर्क बना रहे होते हैं, उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं खड़ा होने के लिए। तो जो हमारी जिस्म में बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनका काम यही होता है कि वो आपकी बॉडी को क्या करवाते हैं, लोकोमोशन, मूवमेंट करवाते हैं स्टैंडिंग के लिए, और सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर। क्लियर। अब फिर बात आती है कि बोन्स जो है वो बनते किस तरह से। हमारे पास टाइप्स क्या हैं, सेल्स क्या हैं हमारे पास। बोन्स के सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। ये तीन हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि क्या करवा रहे होते हैं, आपकी बोन्स बना रहे होते हैं। जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ये हमारे पास बोन को मेच्योर करवा रहे होते हैं। जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ये बोन को ब्रेकिंग करवाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब एज आपके पास होती है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बातें पढ़ती हैं कि बोन डिजनरेट होना स्टार्ट होती है, डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं बुढ़ापे में, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये होते हैं बोन मेकिंग सेल्स हमारे पास। क्लियर। अब हमारे पास जो बोन्स हैं, बोन की टाइप हो गई, बोन के फंक्शन हो गए। जो है बोन दो तरह की होती हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन टाइप्स के अंदर, दूसरा होता है स्पॉन्जी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया। तो जो आउटर कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट। और जो इनर होगी हमारे पास वो सॉफ्ट होती है, जिसके अंदर से हमारे पास बोन मैरो निकल होती है, वो होती है कॉम्पैक्ट, वो होती है स्पॉन्जी बोन आपके पास। ठीक है। फिर हम यहाँ बात करते हैं जो बोन्स होती हैं वो आपका जाके एक जॉइंट बना रही होती हैं। जो हमारा बेसिक पर्पज़ है वो जॉइंट है। दो हड्डियाँ, टू और मोर बोन बाय द यूनियन ऑफ, दो या दो बोन के मिलने के या यूनियन की वजह से जो आपके पास बन रहे होते हैं उसे हम लोग कह रहे होते हैं जॉइंट। अब जॉइंट का हमारे पास क्या काम होता है, बेसिकली जॉइंट क्या करवा रहा होता है, आपके पास तीन या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिल रही हैं, वो आपको जॉइंट बना रही है, वो आपको हेल्प कर रही है मूवमेंट के अंदर। तो उसके अंदर आपका क्या होता है, जब दो हड्डियाँ मूव कर रही होती हैं तो उनके ऊपर मस्कुलर अटैचमेंट होती है। वो मस्कुलर अटैचमेंट क्या होती है, आपका टारगेट, आपका गोल अचीव करने में क्या करती है, हेल्प कर रहे होते हैं, अटेन करवा रहे होते हैं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं शोल्डर जॉइंट की, तो शोल्डर जॉइंट में हमारे पास क्या होता है, आपकी क्लेविकल बोन, आपका हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, और आपका स्कैपुला की ग्लेनाइड कैविटी, ये तीन चीज़ें मिलकर क्या बना रही होती हैं, आपका एक जॉइंट बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं शोल्डर जॉइंट। ठीक है। अब उस शोल्डर जॉइंट में हमारे पास क्या होता है, क्लेविकल, हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, क्लेविकल बोन, स्कैपुला ग्लेनाइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, जो कि एक जॉइंट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शोल्डर जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन, ये सारी जो ऑल सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स हो रही होती है ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, ठीक है, और सर्कमडक्शन, ये सारी होती हैं शोल्डर जॉइंट के ऊपर। ठीक है। तो ये हमारे पास जॉइंट के अंदर आता है। फिर आगे हमारे पास ना जॉइंट की टाइप आती हैं। कुछ होते हैं हमारे पास जो साइनोवियल टाइप होते हैं, जिससे हम लोग बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। फिर कुछ हमारे पास होते हैं कॉन्डालाइड होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं हिंज, कुछ हमारे पास होते हैं पीवेट जॉइंट, ठीक है, कुछ होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। अगर हम बात करें साइनोवियल जॉइंट की, तो जो साइनोवियल जॉइंट वो होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। और बॉल एंड सॉकेट इसका हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास चार्जर और एक हमारे पास सॉकेट है बोर्ड का। तो चार्जर के जो हमारे पास लेग्स होते हैं, जो पिंस होती हैं, दो प्लग, वो क्या होती है, राउंडेड होती हैं, और जब उनको बोर्ड में इन करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वो प्लग हो जाती हैं। बोर्ड क्या हो जाएगा, आपका एक टाइप का सर्किट बन गया, सॉकेट बन गया। तो बॉल हमारे पास, अगर हम एग्जांपल ही पकड़ते हैं शोल्डर या हिप जॉइंट को, तो अगर हिप में बात करते हैं, हिप का जो हमारे पास हेड ऑफ फीमर होता है वो आपका बॉल टाइप होता है, राउंडेड होता है। ठीक है। और जो आपके पास एसिटेबुलम होगा पेल्विक कैविटी का, वो होता है राउंड सॉकेट टाइप होता है। तो वो अंदर इसमें क्या हो जाएगा, पिट के अंदर सर अपना डाल के एक जॉइंट बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेल्विक जॉइंट। एंड सेम एग्जाम्पल गोज फॉर द शोल्डर जॉइंट। ठीक है। फिर हमारे पास आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, शोल्डर जो था या जो बॉल एंड सॉकेट था वो ऑल डायरेक्शन मूव कर, जो हिंज जॉइंट है वो टू एक्सिस के अंदर यानी कि टू डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, दरवाजों के जैसे कब्जे होते हैं हमारे पास, हिंज होते हैं, तो दरवाजे की मूवमेंट क्या होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो डायरेक्शन में मूव होता है। तो जो हिंज जॉइंट होगा उसकी एग्जांपल हमारे पास आती है एल्बो जॉइंट, क्योंकि एल्बो में सिर्फ फ्लेक्शन होती है हमारे पास और क्या होता है, साथ एक्सटेंशन होती है। तो जो टू एक्सिस से मूव करते हैं वो हमारे पास होते हैं हिंज जॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे पास क्या होता है, ग्लाइड बेसिकली होती है जब एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के ऊपर रोल करता है, ये गोल मूवमेंट, और एक्सिस के अंदर हमारे पास अपने पॉइंट के अराउंड मूव करेगा, वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग में कौन सा आता है, आपका रिस्ट आता है, आपका इंटरप्लेंजल जॉइंट्स आते हैं, पीआईपी और डीआईपी आपका आ रहा होता है हमारे पास, आपका शोल्डर जॉइंट आता है ग्लाइडिंग के अंदर। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। 10 मिनट।